दो लालची आदमी, एक प्रधानमंत्री बनने के लालच में, एक बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लालच में, ये दोनों के लालच का जो नतीजा है वो ये है कि बिहार की पूरी जनता डरी हुई है, सहमी हुई है। अभी अगर बिहार में मध्यवर्ती चुनाव अगर हो जाता है तो इन लोग का सफाया हो जाएगा। कि जनता दल यूनाइटेड जो कह रहे हैं आप लोग कि कम वोटों से हारा, इसमें तेजस्वी जी की हार है। क्यों हार है? क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने ही प्रयास किया था जनता दल यूनाइटेड को चुनाव हरवाने के लिए। ये नीतीश कुमार जी को अभी मैं बता देता हूं, मुझे डर है इस बात का कि वो राष्ट्रीय जनता दल का जब चेहरा देखेंगे तो कहीं वो अस्वस्थ ना हो जाए। नीतीश कुमार जी के पूरे राजनीतिक भविष्य का जो अंधकार था, जो उनका राजनीतिक पतन हो चुका है, उसका तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने टेंट कुर्सी पंडाल लगाकर पूरा व्यवस्था कर दिया है। और नीतीश कुमार जी का जो हश्र होगा, उनकी पार्टी का जो हश्र होगा, वो पूरा बिहार और पूरा देश का जनता देखने का काम करेगा। सन ऑफ मोहल्ला हैं आप, सहनी के वोट बैंक की बात करते। ये जो नीलव कुमार आपका कैंडिडेट था, इंक्वायरी बैठाइए कि नीलव कुमार कैंडिडेट किसका था, आप इस पे जांच बैठाइए। और मैं तमाम सहनी लोगों से, मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता, लेकिन मैं जातिवाद करने वालों को मैं जाति के भाषा में जवाब देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने सहनी के नाम पे माछ भात चावल और मछली चावल का जो माहौल बनाया, कितनी गंदी राजनीति उन लोगों ने किया कि जिस जगह पे विकास के नाम पे वोट मांगना चाहिए, वहां उन लोगों ने जाति के नाम पे बात किया। ये वही तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जो नीतीश कुमार को चीट मिनिस्टर बोला करते थे। ये वही तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जो नीतीश कुमार जी को नो एंट्री का बोर्ड लगाया करते थे। ये वही तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जो नीतीश कुमार जी को पानी पी पी कर, बिहार घूम घूम कर गाली देने का काम करते थे। अगर आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के छवि को, उनके ब्रांड को अगर किसी ने धूमिल करने का काम किया है तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। तारापुर विधानसभा में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बीमार थे तो इनको ये लोग बॉडी पकड़कर, उनके शरीर को पकड़कर उनको मंच पर चढ़ा के भाषण दिलवाना शुरू करवा दिए। वहां पे चुनाव हारा गया। चाचा भतीजे के ठग बंधन को आईना दिखाया और नकार देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कामों पे, विकास पे लोगों ने अपना वोट दिया। चाचा और भतीजे के गाली गलौज और 420 का जो उन लोग का जो नेचर है बेवकूफ़ बनाने का, उसको जनता ने नकारा। और एक एक जनता जो उन्होंने मत दिया है, उनके वजह से कुढ़नी की चुनाव को हम लोगों ने जीतने का काम किया। और ये जो चाचा और भतीजे का जो गठबंधन है, ये सत्ता के संघर्ष की लड़ाई में, कुर्सी खींचने या कुर्सी पर बैठने की लड़ाई में बिहार को अंधकार में ढकेलने का काम कर रहे हैं। कि 3000 से आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? अब जीत जाएंगे। कुढ़नी का जो है गिनती हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। अब होड़ मचा है कि आखिर जिताया किसने। कोई कह रहे हैं कि फलानमा जिताया है, कोई कहे कि वो जीता है, ये जिताया है। महागठबंधन कह रही है कि हम हारे कहाँ, 3000 से तो हरवे किए हैं, अगला बार में मेकअप कर लेंगे। हमारे साथ आकाश यादव जी हैं रालोचपा से। और आकाश जी, कौन जिताया? आप लोग जिताया, चिराग जी जिताया, बीजेपी जिताया, कि मनोज कुशवाहा खुद हार गया, कि तेजस्वी जी हारे हैं, नीतीश जी हारे हैं? समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहले हम पूरे कुढ़नी की जनता को तहे दिल से अपने छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से धन्यवाद देते हैं और सलाम करते हैं कि उन्होंने इस चाचा भतीजे के ठग बंधन को आईना दिखाया और नकार देने का काम किया। कुढ़नी विधानसभा चुनाव जो हुआ, उप विधानसभा जो चुनाव हुआ, उस चुनाव को जिताने में जो मुख्य फैक्टर है उसको आपको समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी के कामों पे, विकास पे लोगों ने अपना वोट दिया। चाचा और भतीजे के गाली गलौज और 420 का जो उन लोग का जो नेचर है बेवकूफ़ बनाने का, उसको जनता ने नकारा। और एक एक जनता जो उन्होंने मत दिया है, उनके वजह से कुढ़नी की चुनाव को हम लोगों ने जीतने का काम किया। हम लोग तो एक माध्यम है जिन्होंने जनता के बीच जाकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। हम लोग तो वहाँ के वोटर थे नहीं, आकाश यादव तो कुढ़नी विधानसभा के वोटर थे नहीं। तो हम लोगों ने उस गांव में जाकर, तुर्की में जाकर, सुस्तापुर माधोपुर में जाकर, केमरडी पंचायत विगारों में जाकर हम लोगों ने जनता से अपील किया और जनता को हम लोगों ने सच्चाई बताया कि हाँ भाई, आपको
भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास की बात करती है। और ये जो चाचा और भतीजे का जो गठबंधन है, ये सत्ता के संघर्ष की लड़ाई में, कुर्सी खींचने या कुर्सी पर बैठने की लड़ाई में बिहार को अंधकार में ढकेलने का काम कर रहा है। कह रहे हैं कि 3000 से आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? अगला बार जीत जाएंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ। नीतीश कुमार जी की पार्टी लड़ रही थी जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन कुमार सिंह जी हैं। आप हमको बताइए कि वो जो सीट था कुढ़नी, उस पे किसका विधायक हुआ करता था? राजद का अनिल सहनी जी हुआ करते थे। राजद ने किस परिस्थितियों में अपना सिटिंग सीट को छोड़ के जदयू को दिया? ये पहला सवाल। तो मैं इस सवाल का आपको जवाब देना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि हमें इस बात का बहुत स्टार्टिंग से ही अनुभव था कि जनता दल यूनाइटेड जो कह रहे हैं आप लोग कि कम वोटों से हारा, इसमें तेजस्वी जी की हार है। क्यों हार है? क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने ही प्रयास किया था जनता दल यूनाइटेड को चुनाव हरवाने के लिए। कैसे? भाई साहब, जो सीट आपकी है, आपका जीता हुआ कैंडिडेट है, भ्रष्टाचार के आरोप में उसकी सदस्यता जाती है। सीट तो आरजेडी का जीता हुआ था। आरजेडी का जब सीट वो जीता हुआ था तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किन परिस्थितियों में उस सीट को जदयू को दिया? पहला नंबर। दूसरा नंबर चीज कि जब जदयू चुनाव हारती है तो राजद के पूर्व विधायक जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप है, वो नीतीश कुमार को पानी पी पी के गाली दे रहे हैं, उनसे इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, बगावती तेवर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने क्या एक्शन लिया कि हाँ अनिल सहनी जी आप गलत बोल रहे हैं, पार्टी आप पे कार्रवाई करेगी? कार्रवाई तो किया नहीं। तो ये राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय नीतीश कुमार जी को अभी मैं बता देता हूँ, मुझे डर है इस बात का कि वो राष्ट्रीय जनता दल का जब चेहरा देखेंगे तो कहीं वो अस्वस्थ ना हो जाए। नीतीश कुमार जी के पूरे राजनीतिक भविष्य का जो अंधकार था, जो उनका राजनीतिक पतन हो चुका है, उसका तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने टेंट कुर्सी पंडाल लगाकर पूरा व्यवस्था कर दिया है। और नीतीश कुमार जी का जो हश्र होगा, उनकी पार्टी का जो हश्र होगा, वो पूरा बिहार और पूरा देश का जनता देखने का काम वो करेगा। कह रहे हैं कि ये महागठबंधन की हार नहीं है, उस कैंडिडेट से वहाँ के लोग खुश नहीं थे, इसलिए उनको वोट नहीं दिए। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि खास करके जो पासी और पासवान का जो मुद्दा था, वहाँ ताड़ी का जो मुद्दा था, वो भी भारी पड़ गया। क्या मनोज कुशवाहा जी ताड़ी पे प्रतिबंध लगाए हैं? जदयू के प्रत्याशी प्रतिबंध लगाए हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री प्रतिबंध लगाए हैं? मुख्यमंत्री प्रतिबंध लगाए हैं। और सबसे जो दुख की बात है कि हम लोगों के आदरणीय हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनके नाम पे वोट मांगा गया। आज उनके नाम का अगर हमें लगता है कि पूरे देश भर में अगर आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के छवि को, उनके ब्रांड को अगर किसी ने धूमिल करने का काम किया है तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। तारापुर विधानसभा में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बीमार थे तो इनको ये लोग बॉडी पकड़कर, उनके शरीर को पकड़कर उनको मंच पर चढ़ा के भाषण दिलवाना शुरू करवा दिए। वहां पे चुनाव हारा गया। कुढ़नी के चुनाव में विकास की बात नहीं कर तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये कहते हैं कि मेरे पिताजी का ऑपरेशन है, हमको उनको जवाब देना होगा। तो आप ये हमको बताइए कि तेजस्वी फुटने वाला भी बोले, आप ये सोचिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी वहाँ पे इमोशनल कार्ड खेलते हैं और जनता को लालू प्रसाद यादव जी का हवाला देकर कहते हैं वोट दे दीजिए। तो बिहार की जो जनता है, देश की जो जनता है, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मानती है, लेकिन उनके जो बेटे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके कार्यकाल पे विश्वास नहीं रखती है। इसलिए नहीं रखती है कि वही तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जो नीतीश कुमार को चीट मिनिस्टर बोला करते थे। ये वही तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जो नीतीश कुमार जी को नो एंट्री का बोर्ड लगाया करते थे। ये वही तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जो नीतीश कुमार जी को पानी पी पी कर, बिहार घूम घूम कर गाली देने का काम करते थे। और आज वही नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता के लालच में जाकर जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे कि हम लोग एक हो गए हैं, हम लोग को वोट दीजिए। किस ग्राउंड पे आरजेडी और जेडीयू को वोट देगा भाई लोग? कह रहे हैं नौकरी हम बांट रहे हैं, नियुक्ति पत्र। अभी सहायक अभियंता के 2 छात्रों ने सुसाइड किया। इन लोगों ने एग्जामिनेशन का डेट निकाला और उस एग्जामिनेशन में ये नियम निकाला कि जो पुराने लोग हैं, जो संविदा पे बहाली हैं, उनको 25% का एड ऑन नंबर मिलेगा। और ये जो नौकरी का जो पत्र बांट रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको बुला बुला कर ये लोग नौकरी पत्र बांट कर अपना चेहरा चमका रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी के
पहले कैबिनेट से जो 10 लाख नौकरियां हैं, उस 10 लाख नौकरियों में कितना नौकरियों के लिए उन्होंने एग्जामिनेशन लिया है? तो बोलते हैं थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। देखिए, थोड़ा इंतजार का मजा जनता नहीं लेती है, जनता अपना काम करती है और जनता अपना काम करके खुद कमाती है, खुद खाती है। आज देश के अंदर में जब रशिया यूक्रेन के गृह युद्ध में जब हमारे बिहार जैसे राज्य के जब बच्चे फंसे थे, भारत के जब बच्चे फंसे थे, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन थी कि वो सारे बच्चे सही सलामत बिहार लौट कर आ पाए। आज हमारे बिहार के अंदर में जो विकास का जो गति था, जब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करते थे, उस गति को मिला लीजिए और अब आज से गति को मिला लीजिए। दिन रात हत्या हो रहा है दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, लूट हो रहा है, व्यवसायी वर्ग डरा हुआ है, दलित वर्ग डरा हुआ है। तो ये जो नीतीश कुमार जी का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना था, नीतीश कुमार जी के जो मन में लालच आया था, और दो लालची आदमी, एक प्रधानमंत्री बनने के लालच में, एक बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लालच में, ये दोनों के लालच का जो नतीजा है वो ये है कि बिहार की पूरी जनता डरी हुई है, सहमी हुई है। अभी अगर बिहार में मध्यवर्ती चुनाव अगर हो जाता है तो इन लोग का सफाया हो जाएगा। चलिए अंतिम सवाल ये कर लेते हैं कि चचा भतीजा का आपने बात कर लिया, आपके यहाँ का चचा भतीजा का सुन रहे गठबंधन हो रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात कह दूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी ने पार्टी के स्थापना दिवस के दिन ही स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि अगर चिराग पासवान जी समेत बिहार के कोई भी एक आम जनता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा कहता हो, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए मेहनत करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गवर्नमेंट को मजबूत करने का काम करेगा, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। ये हम लोग का पहला स्पष्ट रूप से हम लोग का बयान है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। और जो मजबूती की आप बात कर रहे हैं, गठबंधन की जो बात कर रहे हैं, सर मोकामा का चुनाव हुआ, मोकामा के चुनाव में अहम भूमिका भाजपा को इतने वोट दिलवाने में सबसे बड़ा योगदान रहा आदरणीय श्री सूरजभान सिंह जी का। मुजफ्फरपुर में हमारे वैशाली की सांसद श्रीमती वीना दीदी का सबसे बड़ा योगदान हुआ चुनाव को जितवाने में। वहाँ की वो वोटर भी हैं, वहाँ की वो सांसद भी हैं, वहाँ में उनका सारा सब उनका लोग है। तो आप एक बात बताइए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम में कदम मिलाकर हर एक बूथ पे मजबूती के साथ खड़ा है, तो फिर हम लोगों को किसी से गठबंधन करने के लिए और किसी के साथ जाने के लिए क्या है? कंफ्यूजन है ना, जो आपके वोटर हैं, आपके चाहने वाले हैं, कहते चचा का जिंदाबाद लगाया कि भतीजा का। मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसी के नारा पे विश्वास नहीं करता, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसी भाषण पे विश्वास नहीं करता। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हर घर घर राशन पहुंचाने पे विश्वास करता है। हम लोग प्रचारक वाले लोग नहीं हैं कि हम लोग निकलें बाहर में भीड़ बनाएं और माहौल बना दिए। कन्फ्यूज़न तो उनके यहाँ है कि चिराग पासवान जी के यहाँ कभी हल्ला होता है कि केंद्रीय मंत्री बनेंगे, अब सुन रहे हैं कुडनी चुनाव जीतने के बाद कि बीजेपी उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। भाई साहब, पूरी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक ही नारा है, नीतीश तेजस्वी हटाओ, बिहार को बचाओ। चलिए, उनका भी तो ही कॉन्सेप्ट है। तो आकाश यादव हैं, आकाश यादव साहब कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने पिताजी के नाम पर वोट लेना चाहते थे, हालांकि वो और नीतीश जी को हरवाने में सबसे ज्यादा अगर भूमिका है तो खुद तेजस्वी यादव का है। और अनिल सैनी का जो कल बयान आया, और आप ये भी देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी, किसी को नहीं छोड़िएगा आप। अरे भाई, मूड की बात नहीं है ना, युवा है ना, हम लोग क्षेत्र में गए थे, हम लोग देखे थे, सन ऑफ मोहल्ला हैं आप। सहनी के वोट बैंक की बात करते, ये जो नीलव कुमार आपका कैंडिडेट था, इंक्वायरी बैठाइए कि नीलव कुमार कैंडिडेट किसका था, आप इस पे जांच बैठाइए। और मैं तमाम सहनी लोगों से, मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता, लेकिन मैं जातिवाद करने वालों को मैं जाति के भाषा में जवाब देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने सहनी के नाम पे माछ भात चावल और मछली चावल का जो माहौल बनाया, कितनी गंदी राजनीति उन लोगों ने किया कि जिस जगह पे विकास के नाम पे वोट मांगना चाहिए वहाँ उन लोगों ने जाति के नाम पे बात किया। और नीलव कुमार जो प्रत्याशी थे मुकेश सहनी जी के पास, आज तक मुकेश सहनी जी के पास अपना एक प्रत्याशी है। बोचहा में बेबी कुमारी जी थी, वो कुडनी में हम लोग के बीजेपी को ज्वाइन कर ली। नीलव कुमार जो प्रत्याशी थे, ये राजद के प्रत्याशी लोग थे। ये सब लोग तेजस्वी यादव के एजेंडा पे काम करने वाले लोग हैं।
पैसा लेकर टिकट देने वाले लोग हैं। और नीतीश कुमार जी का इन लोगों के वजह से, इन लोगों के राजनीतिक तरीके से नीतीश कुमार जी बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो बेचारे स्वस्थ रहें, ज़्यादा चिंता करने दीजिए बीमार। ना। देखिए हम क्या कहें कि नीतीश कुमार जी स्वस्थ रहें, लेकिन एज हो गया है ना, तेजस्वी यादव जी का धोखा को सह नहीं पाएंगे। धोखा से दिल पर लगता है और उनको दिल पर लग गया, उनको जवाब मिल गया। प्रधानमंत्री बनने का सपना जो है ना, वो 3000 के वोट ने उनको तय करके दिखा दिया। चलिए ठीक है, आकाश यादव हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।